अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ये रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच में जो होगी वो मैक्सिमम कब होगी ये हमें बताना है। व्हेन द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटी इज, भाई मान लेते हैं v1 वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी है, v1 और v2 के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे वो क्या होगी, v1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट मींस v1 माइनस v2। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b चल रहा है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दैट मींस वेक्टर a माइनस वेक्टर b जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी के इक्वल होगा, एंड दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, क्लियर है। अब मैं यहां पर कुछ केसेस लूंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। पहला केस हम कंसीडर करते हैं, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी मैंने लिया 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी मैंने लिया 5 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको बोलता हूं भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आप क्या करते हो, इस केस में दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो जब cos थीटा जो है 0 डिग्री होगा तो इस केस में यहां पर cos 0 की जगह क्या आ जाएगा, cos 0 यानी कि 1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप स्क्वायर रूट कर रहे हो इसका तो आपको a माइनस बी मिलता है डायरेक्टली। तो आप सिंपली क्या करते हो, 10 माइनस 5 करके आप इसको सॉल्व कर लेते हो 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? हमने एक केस ले लिया है और एक केस में हमारी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करता हूं, अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है। अब की बार मैंने थीटा कितना ले लिया, 90 डिग्री। मैंने थीटा कितना ले लिया, 90 डिग्री। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हम इस तरह से करते हैं। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करूं, इससे कर लूं, या फिर मैंने आपको कई बार बताया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, प्लस माइनस ऑफ वी बी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हम ये जो वीबी की वैल्यू है, ये जो वीबी है, हम इसको इसके ए के हेड पर इस तरह से रख देंगे और ये हमारा जो आएगा रिजल्टेंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये मैंने आपको बहुत सारे सवालों में बताया है। अब आपको पता है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, डायरेक्शन भी इस एंगल पर होगी और आप इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपने इसको सॉल्व किया तो 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 125 है ना, 125। तो 125 कितना आ गया, 5√5, ये आ गया हमारे पास 5√5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? ये है हमारा केस नंबर 2। अगर मैं तीसरा केस लूं, भाई ये वेलोसिटी ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड की है, वेलोसिटी ऑफ बी जो है 5 मीटर पर सेकेंड की है, लेकिन ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप क्या करते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। चूंकि इस केस में एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री। जब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके स्क्वायर रूट के अंदर रखोगे तो ये a प्लस बी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो दोनों वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहां पर आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? अब आप
दो केस आप अपने आप ट्राई करो। मान लो ये वेलोसिटी ए है 10 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी बी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर? ऐसा मान लेते हैं ये है हमारा 60 डिग्री के एंगल पर। अब एक केस और ट्राई करो, ये आएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ ए है और ये है वेलोसिटी ऑफ बी 5 मीटर पर सेकेंड और अब की बार एंगल है 120 डिग्री। तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा ये समझना है। बेसिकली यहां पर आपको ये 1 2 3 4 और एक ये 5 केस आप कर लोगे तो आपको इसकी पूरी की पूरी पिक्चर जो है क्लियर दिखाई देने लगेगी। अब वो पिक्चर क्या है देखो। फर्स्ट केस में अगर मान लो आपसे पूछे कि भाई मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी जब थीटा 0 होगा, यहां से ये क्लियर है। और मैक्सिमम कब होगी जब थीटा 180 डिग्री होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये देखो यहां पर 5 मिनिमम वैल्यू है। अब सारी की सारी वैल्यूज जो है ना, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यूज है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेंगी। अब मिनिमम कब है? जब थीटा 0 है। मिनिमम कब है? जब थीटा 0 है। मैं यहां लिख देता हूं मिनिमम कब है? जब थीटा 0 डिग्री है। और मैक्सिमम कब है? जब एंगल 180 डिग्री है। दैट मींस और बाकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से 180 के बीच में लाई करेंगी, बाकी सभी वैल्यूज और अदर वैल्यूज। क्या ये बात क्लियर है? तो अदर वैल्यूज जो है 0 से 180 के बीच में लाई करेंगी। 0 डिग्री पर मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी, 180 डिग्री पर मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने यहां पर आपको 5 केस बताए हैं। इन पांचों केसों को अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत फाड़ू तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है फोर्थ ऑप्शन पाई, दैट मींस 180 डिग्री। क्लियर है? तो हमें क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी थी, मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी? जब थीटा 180 डिग्री होगा। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in। वहां पर जाएंगे तो एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।